हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये भी आपका काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो B2H6 की बात करी जा रही है। तो B2H6 के अंदर हमको ये बात पता है, B2H6 की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर 2 बॉन्ड्स जो होंगे वो क्या होंगे? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। और जो 4 बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। B2H6 की कहानी हो गई। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाली कहानी हो गई। दूसरा मैं बात कर रहा हूं किसका? Al2Cl6। तो Al2Cl6 के अंदर हम लोग ये बोलेंगे कि इसमें 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। इसके अलावा इसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी होते हैं। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और तीसरा मैं बात करूंगा AlF3। AlF3 क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड है। कैसा है? आयोनिक कंपाउंड है। और BeH2 की मैं बात करूं तो BeH2 आपका जो है इसमें भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना। BeH2 डाइमर जो होता है इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है और इसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी होता है। ठीक है, BeH2 में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी होता है। ठीक है, तो अब मैं दिखा भी देता हूं आपको। अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी? B2H6 की। तो B2H6 के अंदर कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, दूसरा Al2Cl6 की अगर मैं बात करूं तो AlCl3 का क्या होता है? डाइमर होता है। क्या होता है? डाइमर होता है। तो यहां पर जो होगा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कंप्लीट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ Cl और यहाँ पर भी Cl। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये 3 एटम्स के बीच में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी वही सेम कहानी होगी। तो इसमें ये कौन सा होगा? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये कौन सा होगा? ये अपना होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे 2। ठीक है, ये वाले जो कॉर्नर वाले हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर भी ये चारों बॉन्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसको मैच करवाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए B2H6 की बात करें, क्या इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। तो A में आएगा P, उसके अलावा आएगा Q। ठीक है, क्या आएगा? Q। और उसके अलावा मैं बोलूं इसमें 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन होता है क्या? नहीं होता। हाइपोवेलेंट होता है क्या? बिल्कुल होता है। ये हाइपोवेलेंट होता है। क्या ये आयनिक है? नहीं है। चलिए उसके बाद बी की मैं बात करूं तो बी में Al2Cl6 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता। इसमें कौन से होंगे? ये वाला और ये वाले होंगे। और क्या ये हाइपोवेलेंट है? नहीं जी, ये बिल्कुल भी हाइपोवेलेंट नहीं है। इसमें ऑक्टेट पूरी तरह से कंप्लीट है। चलिए तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो बी वाले में आपका Q एंड R है ना। क्या आएगा? Q एंड R आएगा। Q भी आएगा और R भी आएगा। हाइपोवेलेंट नहीं है, आयनिक नहीं है। AlF3 जो होता है वो प्योरली क्या होता है? आयोनिक होता है। AlF3 क्या होता है? AlF3 आयोनिक होता है। और ये हाइपोवेलेंट भी नहीं होता, क्योंकि जब आयनिक है तो एल्यूमिनियम+3 है और एल्यूमिनियम+3 इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, तो आयनिक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब बी आंसर जाना चाहिए। और BeH2 डाइमर के अंदर है ना, सी में क्या आ जाएगा? टी। और आपका जो डी की अगर मैं बात करूं तो डी में आपका पी भी आएगा, क्यू भी आएगा और एस भी आएगा, क्योंकि ये हाइपोवेलेंट भी होता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कर पाएंगे इतना?